यार जेसन होल्डर ने ऐसा कुछ कहा है कि आई डोंट लाइक इंडिया पाकिस्तान बीफ, आई सॉ इंडिया विन द एशिया कप एंड दे डिडंट गो टू एक्सेप्ट द ट्रॉफी, इट्स जस्ट टू मच मैन। तो इनको किसी ने बताया नहीं है क्या कि खेलना है इनको? नहीं, खेलना की नहीं, कि सच क्या है मामला। यार जेसन होल्डर ने अगर वाकई ये बात कही है तो यार जेसन, गुजरात आएंगे तो पता चल जाएगा ना। नहीं, गुजरात ने उससे पहले इनको कोई बताओ कि क्या हिसाब किताब है, सच्चाई क्या है, इनको पता होना चाहिए। और ये मतलब बीफ वीफ, ये देखो भाई, दूसरी बात क्या है कि इंडिया पाकिस्तान के मैटर पर एटलीस्ट अगर कोई बाहर का बंदा ज्ञान ना दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को ना कोई समझ नहीं सकता बाहर का। इंडिया पाकिस्तान को इंडिया पाकिस्तान ही और उसी तरीके से चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन जेसन होल्डर जो है एक आप मतलब गलत इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो चीज़ जिस तरीके से हुई है कि भाई I don't like this whole India and Pakistan beef. They are two powerhouses in world cricket. I saw India win the Asia Cup and didn't go on stage to accept the trophy. I think it's too much. These things should not be in our game. यार ये किस तरीके की बातें हैं यार? ये तो मतलब साफ तौर पर आप झूठ बोल रहे हो। पाकिस्तान को भी पावर हाउस बोल दिया ना इन्होंने। चलो पावर हाउस बोला, जो भी है, PSL वगैरह खेलना हो, कुछ हो, जो भी चीज़ हो, लेकिन उसके अलावा अगर आप ये आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता तो आपकी ये मतलब इस तरीके की बातें तो सही नहीं है। बाहर जाना है क्या? नहीं, बाहर जाने से पहले भाई आपको जब जिस चीज की जानकारी नहीं है आप उस पर कमेंटबाजी कर रहे हो, वही चीज ना जी। आप सुनिए एक बार कंफर्म करिए धीरज जी। हाँ, ये मैंने आपको भेज दिया, शायद उनका उतना ही हिस्सा होगा स्टेटमेंट का। तो इस तरीके से भाई आपको वैसे ही मतलब ठीक है, ये नहीं कि मतलब कोई ऐसा होगा कि आपको हम अब IPL से बैन करेंगे, ये है वो है, बट अगर फैक्चुअली क्या हुआ था उस दिन एशिया कप की फाइनल की रात, क्या हुआ था? इनको क्या जरूरत थी उस टॉपिक पे जाके बोलने की भी? आप जाके क्रिकेट की बात करते हैं, IPL PSL की कंपैरिजन कर लेते, कुछ भी कर लेते, मुझे समझ में आता है। लेकिन वो जाके इंडिया पाकिस्तान के मसले पे कि क्या है, आपको ना कुछ पता नहीं है, कुछ टॉपिक का आइडिया नहीं है क्या है, किस तरीके से है, आपको जबरदस्ती जाके एक बोलना है। नहीं, अब एशिया कप में क्विक रिकैप देता हूँ क्या हुआ था। एशिया कप इंडिया की टीम जो है ट्रॉफी के लिए बैठी रही वहां पर, और ये कह रहे हैं कि इंडिया की टीम स्टेज पर नहीं आई। अब वहां पर जो इशू था दूसरा, वहां पर इन एडवांस मोहसिन नकवी को जो उनका जो पूरा मैटर था कि मैं ट्रॉफी दूंगा, उनको कन्वे कर रखा था। दिक्कत ये है कि ये खेल के हैं IL T20 खेल रहे थे ना, वहां पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनकी जुबानी सुनी होगी ना, इंडिया वाला कोई मिला नहीं होगा जो उनको कहानी बताए पूरी कि देख भाई ये हुआ था, असली कहानी ये है। तो पाकिस्तान की कहानी सुन के इन्होंने आधी, जो कहते हैं ना कि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, वो इनके हिस्से में आ गई है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बातचीत करके इनको लग गया होगा कि भाई इस तरह की चीज़ हुई है। नहीं, अब बात ये है ना कि अब यार अब कोई भी कुछ भी बोलेगा उनको तो आकर किसी भी तरीके की बात कर देंगे। नहीं करना चाहिए एक आपके इंटरव्यू की तो गलत ही तो बोल रहे हैं। यही स्टेटमेंट क्यों उठ रही है, यही स्टेटमेंट क्यों उठ रही है उनकी, इसी स्टेटमेंट पर क्यों बात हो रही है, बाकी किसी चीज़ पर क्यों नहीं बात हो रही है? क्योंकि आपने मतलब मुद्दा भी एक छेड़ दिया है सेंसिटिव, फिर वहाँ पर बात आप इस तरीके की कर रहे हो। अब इसके बाद ये कर देंगे, माफ़ी वाफ़ी मांग लेंगे इसकी, पहले चीज़ चला दो कुछ भी। पाकिस्तान वाले अब इसी क्लिप को निकाल कर डालते रहेंगे कि देखो पूरे अब क्या हो रहा है। मतलब क्रिकेट फ्रेटर्निटी में ये बात चल देखो, रही है। पाकिस्तान को तो फर्क पड़ेगा नहीं, पाकिस्तान को भी उन्होंने बोला है कि दोनों चीज़ों को ये चीज़ रोकनी चाहिए, बट पाकिस्तान वाले बोलेंगे देखो खुद कर रहे इंडिया के लिए क्या बोला है, वो नैरेटिव ये देंगे बस कि देखो इंडिया के लिए क्या बोला है, इंडिया को जो है जेसन होल्डर ने जो है लताड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इनको एशिया कप में जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ, हाँ मतलब जो डिसीजन था हैंडशेक वाला, उस पर विवाद हुआ, बट हैंडशेक कहीं पर ICC की किताब में नहीं लिखा हुआ कि हैंडशेक करना ही करना है तभी मैच शुरू होगा या खत्म होगा। बट उसके बाद सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रही। फाइनल वाले दिन पर पहले से कम्युनिकेट कर दिया गया था, कन्वे कर दिया गया था कि भाई अगर मोहसिन नकवी को दे रहे ट्रॉफी तो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। नौटंकी ये सब है ना, अगर उनको इतनी वो होती तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट भी तो पावर हाउस था एक टाइम में। क्या हालत है वेस्ट इंडीज क्रिकेट की? अपने कंट्री की क्रिकेट पे ध्यान ले लो, जो मिल रहा है चुपचाप खेलो। इंडिया पाकिस्तान के मसले में नाक अड़ाने की जरूरत, टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती का फुटेज चाहिए। अब ये ना कि ये थोड़ी क्या आपका कहीं पर कुछ उस तरीके से बात नहीं चल रही है तो हम यहाँ पर सब चीज़ फैलाएंगे और क्या कुछ है। और ट्रॉफी लेने के लिए भाई उनको क्लियर कट बोला हुआ था, वहाँ पर उन्होंने ये तक नहीं कहा कि कोई और ट्रॉफी दे दे। ट्रॉफी लेकर वो भाग गए मोहसिन नकवी, और उस ट्रॉफी के पीछे जो है सबकी सब जो है चीज़ें अभी तक चल रही हैं ऐसी। तो ट्रॉफी आप मतलब कि इंडिया ट्रॉफी नहीं एक्सेप्ट करने की, उन्हें साफ तौर पर उनका कोड है कि आई सॉ इंडिया विन द एशिया कप एंड दे डिडंट गो टू एक्सेप्ट द ट्रॉफी। अब उसके पीछे क्या है,
क्या इनको पता है कि हिस्ट्री क्या है इंडिया पाकिस्तान की अभी, और जो रीसेंट हिस्ट्री की बात कर लें कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके की चीज़ें रही हैं, इनको जानकारी है? या फिर वही अगला डैरेन सैमी बनना है इनको? डैरेन सैमी को मिला था ना वहाँ का कुछ मतलब जो अवार्ड होता है पाकिस्तान से, उनको सिटीजनशिप वगैरह दी थी बाद में, क्योंकि वो आपको टीम लेकर गए थे जब इनकी क्रिकेट रिज्यूम हुई, तो एक शायद वो वर्ल्ड 11 जो बनी थी, डैरेन सैमी भी वहाँ पर उसमें बड़ा किरदार निभाया था। तो वहाँ पर पाकिस्तान में क्रिकेट वापस खड़ी करने के लिए इनको बड़ा चाहिए होगा, हो सकता है इनको भी वहाँ से वही चाहिए, कुछ चाहिए PSL के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे, या फिर वहाँ उनको भी चाहिए होगा कुछ हिसाब किताब। PSL वाले तो बुला के खिलाएंगे इनको, IPL में अगर जगह मिली है। नहीं तो चलो IPL में तो जगह मिल रखी है, बट आप इस यार देखो बात ये होती है सच देखो झूठ की खिलाड़ी के तौर पे उनकी जो भी है रेपुटेशन है, ठीक है, IPL खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, बट इस तरह की चीजों का स्टेटमेंट जो उनका मुद्दा नहीं है यार, उसमें जबरदस्ती का क्यों घुसना। और सही बात है कि टॉपिक आपको कुछ पता नहीं है, आपने बस खाली मैच ही देखा होगा ना, मैच से पहले के जो मैच देख रहे होंगे वहां पर जिस तरह के इशारे किए गए उस वहां पे जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं दिखी कि UAE को वेट कराते रह गए थे वो, उस तरह की चीजों के लिए तो नहीं बोलना है इनको। क्योंकि वहां फुटेज नहीं मिलेगी, वहां एक छोटी सिंपली आप ये बोल सकते थे यार देखो इंडिया और पाकिस्तान इतनी अच्छी इतनी बड़ी राइवलरी है, दो अच्छे क्रिकेट नेशन है, इंडिया तो आज की डेट में सुपर पावर है, चलो आपने पाकिस्तान को ही बोल दिया सुपर पावर, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। आप ये बोलते हैं कि दोनों देशों में ना मतलब जो हालात रहे उसको छोड़कर अगर क्रिकेट पर ही फोकस हो तो मजा आएगा, मजा आता है इनके मैचेस देखने में, अगर आप सिर्फ इतना बोलते। बट आपका वहां पर ये बोलना कि ठीक, आपने बोला कि भाई लफड़ा जो है इनका खत्म हो जाए, बट इंडिया जीतने के बाद ट्रॉफी लेने नहीं गई, गलत तो इंडिया क्या तरीका है यार, किस तरीके की बात है यार। जेसन होल्डर आपसे उम्मीद नहीं थी, फिर आप मतलब फिर कल को कोई चीज हो जाएगी तो आप बोलोगे कि भाई इंडिया में इस तरीके की चीजें होती हैं, उस तरीके की चीजें होती हैं। रुको यार, नेहरा जी को फोन करके बोलते हैं इनको बैठा के रखो पूरे सीजन, एक भी मैच मत देना, हाँ। तब समझ में आएगा इनको। तो समझ में यार देखो बात फिर वही है ना कि आप इवेंचुअली गलत एक नैरेटिव पुश कर रहे हो। और आज आप उठाकर देख लेना पाकिस्तान रेटेड जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, जितने भी उधर उनके इन्फ्लुएंसर्स होंगे, ब्लूटूथ वो चालू हो गए होंगे, वो सब डाल रहे होंगे, सब स्प्रेड कर रहे होंगे, और हो सकता है वो लाइन भी एडिट आउट कर देंगे कि इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब वो कर देंगे बस कि भाई कि इंडिया उस दिन उतना कोड डाल देंगे बस कि एशिया इंडिया और पाकिस्तान को लफड़े खत्म करने चाहिए, इंडिया एशिया कप जीता और वो ट्रॉफी लेने नहीं गए तो वहां पर बहुत खराब रहा मामला। वो सिर्फ इतना हिस्सा आपको डालेंगे यार, ये बड़ा आपको जो है इस तरीके की चीज़ है कि जो आपको नहीं होनी चाहिए थी, और फिर आपका इंटरव्यू का यही हिस्सा वायरल होगा, बाकी तो कोई उसका वायरल करेगा नहीं। ये हिस्सा जितना आपको जो बोला था वो चीज़ पूरी की पूरी स्प्रेड करोगे, जैसे कहते हैं कि जंगल में आग की तरह आप फैल जाएगी ये चीज़ पूरी की पूरी। फिर इस पर अब लड़ते रहेंगे इंडियन फैंस, वो बोलते रहेंगे कि भाई गलत बोल रहे हो, बट कौन फिर सुनवाई करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल देना इसके बाद कि उस दिन की मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ चली गई, मुझे पूरा अवेयर नहीं था मैं सर्कमस्टांसेस के, सिचुएशंस के, तो ऐसे काम करने ही क्यों है भाई। अब कोई आपको तो नहीं बोलता कि आप यार पैसों के लिए भागते उधर उधर, आपने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी अपनी वेस्ट इंडीज़ की। टेस्ट क्रिकेट में ये वो प्लेयर हैं बाय जिनमें इन्वेस्ट किया गया था। क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने एक प्रॉपर बाकायदा प्रोग्राम चलाया था जहां पर एक यूनिवर्सिटी टीम डेवलप की गई, जिसका हिस्सा जेसन होल्डर, ये आपके जो शे होप और 2-3 और खिलाड़ी जो इन्होंने बीच में अच्छी क्रिकेट खेली थी ना, वो सारे लोग वो यूनिवर्सिटी टीम बनाई गई, उसको स्पेशल परमिशन दी। कप्तान भी तो थे, कप्तान थे, उस टीम के लिए स्पेशल परमिशन ली, उसको डोमेस्टिक में उतरवाया। आई थिंक पहले या दूसरे साल में वो टीम जो डोमेस्टिक होती है कैरिबियन की, वहां की टूर्नामेंट जीत गई। फिर उसी टीम के प्लेयर्स ने जो है थोड़ी सी वेस्ट इंडीज की क्रिकेट खड़ी करी, बट उसके बाद क्या हुआ, पैसे का चक्कर बाबू भैया, फिर तो आप भाग गए वेस्ट इंडीज छोड़कर। आज आपको मतलब चाहे T20 बात कर ले, वनडे बात कर ले, टेस्ट, कहां पर वेस्ट इंडीज के लिए आपकी सर्विसेज होती हैं। आप ये भूले बिसरे वर्ल्ड कप में आ जाओगे, उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में तो आप एक टाइम पर नंबर 1 ऑलराउंडर थे, 200 मारते थे, 5-5 विकेटें खींचते थे, लाल बॉल पर आपकी जो है ड्यूक से वेस्ट इंडीज में नाम होता था एक। तो आपके लिए तो कोई इस तरह की चीजें नहीं बात करता, आपको तो फिर भी हम ये कहते हैं कि चलो T20 में ले लो और ये कर लो वो कर लो, वहां आप जो है इंडिया के खिलाफ अपनी मतलब एक तरीके से ऐसी बातें कर रहे हो कि जहां पर छोटा दिखाने वाली चीज़ है, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली बात है, सारी की सारी चीज़ें फिर भाई सामने आ जाती है ना। कब तक आपकी मतलब झूठ कब तक बचेगा, इन्हीं को पूछेंगे, इनका देखना पक्का ही बाद में अपनी करेंगे सफाई, सोशल मीडिया पर आकर क्लैरिटी देंगे कि भाई कि ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, इसलिए हुआ उसलिए हुआ। तो या तो आपको जानकारी हो तो तब आप उस पर कॉमेंट करो, और अगर जानकारी नहीं है, आधी जानकारी है, तो ऐसे अपने आप को भी बेवकूफ़ बताओगे और फिर जो है इन रिटर्न फिर लोग आपको लपेटेंगे। अब हर जगह लोग फिर कमेंट करेंगे तो फिर ये नैरेटिव डाल देंगे कि इंडियन फैंस देखो जेसन होल्डर को गालियां दे दी। अब पाकिस्तानी ये भी स्क्रीनशॉट निकाल कर डालेंगे
किसी इंटरव्यू में देखो क्या कुछ कमेंट किए हैं लोगों ने। भाई वो तो तैयार बैठे हैं ना मुद्दा बनाने के लिए, और आपने एक कायदे से देखा, मतलब बिना मतलब का एक मुद्दा दे दिया उनको। अब वो अपने हिसाब से जो, भाई वो कहते हैं ना, वो मीटिंग हुई थी, इसको ऑडियो बिना ऑडियो के डाल दिया था। हाँ। वो इस तरह के मुद्दे को कहाँ छोड़ने वाले हैं। चलिए खैर भाई, जेसन होल्डर को अकल दे भगवान, वो थोड़ा सा समझें चीज़ें तो ही बेहतर होगा।